नाजरीन, शादी एक ऐसी रस्म है जिसको तमाम मजाहिब के लोग अपनी रिवायात और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए अंजाम देते हैं, जिनमें कुछ मजाहिब के लोग बहुत ही मुअज्जब तरीके से ये फर्ज अदा करते हैं। कुछ में शरारत का उनसर भी पाया जाता है और कहीं पर मजहबी नजरियात को अहम तरीन समझा जाता है। मगर सबसे अहम बात यह है कि तमाम मजाहिब में शादी की तकरीबात मुनफरिद और अलग अलग अंदाज से मुनक्किद की जाती हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर में राइज शादी की 10 ऐसी अजीबो गरीब रस्मों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, स्वीडन। नाजरीन, स्वीडन सकाफत के मुताबिक दुल्हा दुल्हन दौरान शादी की तकरीब किसी भी सबब अपनी जगह हरगिज नहीं छोड़ सकते और ऐसा करने पर शादी में आई दीगर लड़कियां दूल्हे को घेर कर उसका बोसा लेती हैं, जबकि वहां मौजूद लड़के दुल्हन का बोसा लेते हैं। नाजरीन, इस अजीबो गरीब रस्म के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन को शादी में आए बाकी लोग तंग करते हैं ताकि वो अपनी जगह छोड़ें। जैसे ही दुल्हा या दुल्हन अपनी जगह से एक कदम भी आगे या पीछे होते हैं, दुल्हन को लड़के बोसा देते हैं और दूल्हे को लड़कियां बोसा देती हैं। नंबर 2, स्कॉटलैंड। नाजरीन, स्कॉटलैंड की अजीबो गरीब रिवायत के मुताबिक शादी के दिन करीबी रिश्तेदार और घर वाले दुल्हा और दुल्हन पर शराब, राख, शीरे और परों की बरसात करते हैं ताकि वो हर शैतानी कुव्वत से महफूज रह सकें और खुशहाली आए। इस रस्म के मुताबिक शादी के दिन दुल्हा और दुल्हन को शदीद गंदा कर दिया जाता है, उन पर राख डाली जाती है, शीरा फेंका जाता है, खून फेंका जाता है और परों की बरसात की जाती है। ये रस्म इंतहाई अजीबो गरीब है और इस रस्म के बाद दुल्हा और दुल्हन इंतहाई गंदे दिखाई देते हैं। नंबर 3, जर्मनी। नाजरीन, जर्मन शादियों में ऐसा देखने में आया है कि दुल्हा दुल्हन शादी की तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों के सामने एक बड़ा दरख्त का तना काट कर इस बात का सबूत देते हैं कि उनमें शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने की सलाहियत है। बाज औकात दुल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर तना काटते हैं और बाज औकात अलग अलग दुल्हन और दुल्हा को एक दरख्त का तना काटने को दिया जाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि दुल्हा और दुल्हन शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 4, चीन। नाजरीन, चीन की सकाफत के मुताबिक शादी से 1 माह कबल दुल्हन रोना शुरू कर देती है, जबकि उसके साथ बाकी सहेलियां और खवातीन भी उसके साथ उसके रोने में शामिल हो जाती हैं। ये इंतहाई अजीबो गरीब रस्म है जो शादी से 1 महीना पहले शुरू की जाती है और हर रोज ये रस्म अदा की जाती है। रोने के दौरान दुल्हन के चेहरे को सुर्ख कपड़े से ढांपा जाता है और सर पर फूलों की टोकरी रखी जाती है और दुल्हन की 4 सहेलियां उसके करीब बैठकर सुर्ख कपड़े से अपने आंसू पोंछती हैं और रोती हैं। नाजरीन, शादी से पहले अदा की जाने वाली इस रस्म के दौरान आंसू साफ करने के लिए सुर्ख कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये रस्म आज भी चीन के मुख्तलिफ कबाइल में राइज है। नंबर 5, फिलिपाइन। नाजरीन, फिलिपाइन में शादी से पहले जोड़े खुद जाती तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें शादी की दावत देते हैं। इसके अलावा उनके यहां दुल्हा दुल्हन इस्तकबालिया के मौका पर रिवायती अंदाज में सफेद कबूतरों को हवा में उछालकर रस्म पूरी करते हैं और मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। शादी के दौरान दुल्हन सफेद जोड़ा पहनती है और दूल्हा ब्लैक सूट पहनता है। नंबर 6, जावा। नाजरीन, इंडोनेशिया के जजीरे जावा में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा और दुल्हन लड़की के बाप की गोद में बैठते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि लड़का और लड़की अपने खानदान वालों के नजदीक बराबर हैं। शादी की तकरीब में लड़का और लड़की दोनों सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। नंबर 7, कोरिया। नाजरीन, कोरिया में दूल्हे के करीबी दोस्त शादी की पहली रात दूल्हे के पैरों के नीचे मछली रखकर छड़ी से उसे मारते हैं। कोरिया की ही एक और रिवायत के मुताबिक दूल्हा अपनी सास को जंगली हंस और बतख तोहफे के तौर पर पेश करके इस बात का इजहार करता है कि वो शादी के हवाले से लिए गए तमाम वादों को पूरा करेगा।
नंबर 8, जापान। नाजरीन, जापान में शादी के मौका पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि लड़का और लड़की शादी के वक्त 3 अलग अलग प्यालों से पानी पीते हैं, जिसके बाद उनके वालिदैन भी ऐसा ही करते हैं कि 3 अलग अलग प्यालों से पानी पिया जाता है। ये रस्म शादी के दिन अदा की जाती है। ये प्याले सुर्ख रंग के छोटे छोटे प्याले होते हैं, जिनसे 3 अलग अलग प्यालों से पानी पिया जाता है। नंबर 9, भारत। नाजरीन, भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। हिंदुओं की शादियां शाही और गैर मामूली दोनों तरह की होती हैं। इनकी शादियां एक से जायद रस्मों पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन शादी से कबल गणेश पूजा, हल्दी, संगीत और सगाई की रस्में अदा की जाती हैं, जबकि शादी के ऐन दिन जयमाला, कन्यादान, सिंदूर और फेरों के जरिए शादी का इख्तिताम होता है। इसके अलावा हिंदुओं की शादी में दीगर कई रस्में अदा की जाती हैं, जिसमें मायों, मेहंदी और जूता छुपाई की रस्में भी मौजूद हैं। नंबर 10, पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, मगर बड़े सगीर पाक व हिंद में मुसलमान और हिंदू एक साथ जिंदगी बसर करते थे। इसी वजह से आज भी मुसलमानों में शादी ब्याह के मौका पर हिंदुआना रसूम और रिवाज मौजूद हैं। मुसलमानों की शादियां भी एक से जायद रस्मों के बाद अंजाम पाती हैं, जिसमें अक्सर हिंदुआना रसूम हैं, जिनमें मायों, मेहंदी, बारात और तीसरा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी हिंदुआना रसूम और रिवाज में से जूता छुपाई वगैरह की रस्में भी मुसलमानों की शादियों में अदा की जाती हैं। इस्लाम में शादी की एक ही तकरीब है, जिसे निकाह कहते हैं। निकाह शादी का अहम तरीन जुज है, जिसके बगैर शादी नामुकम्मल समझी जाती है। मगर पाकिस्तान में शादी की तकरीबात हिंदुआना रसूम और रिवाज के मुताबिक आज भी अदा की जाती हैं, जिसमें ढोल बजाना, मायों, मेहंदी और दीगर हिंदुआना रसूम आज भी अदा की जाती हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।